भारतीय चुनाव आयोग के तरफ से पूरे भारत में सभी वोटर कार्ड को सुधारा जा रहा है, वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है, जिसके तहत SIR फॉर्म यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जा रही है। फॉर्म भरा रहा है और बहुत सारे वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से काटा भी जा रहा है। वास्तव में चुनाव आयोग के द्वारा चलाया गया मुहिम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, अपितु किस लिए किया गया है, SIR फॉर्म भरने का स्पेशल रिवीजन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या दी गई है, कब तक SIR फॉर्म भराएगा, ये पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और साथ ही साथ SIR फॉर्म अगर आप नहीं भरे हैं तो क्या होगा, अगर गलत भरा गया है तो क्या होगा, अगर BLO के द्वारा आप फॉर्म अप्लाई करवाए हैं, अगर BLO आपका फॉर्म को जमा नहीं किए हैं तो क्या होगा, कैसे सुधरेगा, कैसे जांच करेंगे, पूरा विस्तार से आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे अगर आपने SIR फॉर्म भर के नहीं जमा किया तो क्या वास्तव में आपका वोटर ID कार्ड से नाम हट जाएगा, वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा और आप वोट नहीं दे पाएंगे, क्या फिर से नाम जुड़वाने के लिए आपको फाइन देनी पड़ेगी, क्या प्रावधान बनाया गया है चुनाव आयोग के तरफ से, पूरा चिंता आपका हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में चुनाव जब खत्म हुआ तो पता चला बहुत सारे वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। दरअसल इसमें गलती चुनाव आयोग की बिल्कुल नहीं थी। चुनाव आयोग प्रत्येक साल भारत में जितने वोटर हैं सभी का मुआयना करती है, जिसके तहत जो नए वोटर जुटते हैं, इसके अलावा जो वोटर मृत हो चुके हैं या जो वोटर NRI हैं, सभी का रिवीजन किया जाता है, जिसके तहत SIR फॉर्म भरवाया जाता है। SIR फॉर्म में क्या कुछ होता है आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप SIR फॉर्म नहीं भरे हैं तो घबराने का, परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में कोई ना कोई चुनाव हर 6 महीना, साल भर, 2 साल पे होते रहता है और प्रत्येक चुनाव के पहले वोटर कार्ड सुधार का काम चुनाव आयोग के तरफ से किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं कि हमने SIR फॉर्म नहीं भरा, मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, हम वोट दे नहीं पाएंगे। तो वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि आपके राज्य में आप जहां से भी देख रहे होंगे, जिस राज्य से देख रहे होंगे, आप अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे दर्शक इस राज्य से, यहाँ से हमको देख रहे हैं। अब आपको बता दें कि SIR फॉर्म अगर आप नहीं भरे हैं तो चिंता का कोई बात नहीं है। लास्ट डेट तय किया गया है चुनाव आयोग के तरफ से, क्योंकि वोटर लिस्ट छपाने के पहले SIR फॉर्म का अंतिम तिथि दिया गया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, क्या कुछ कहा गया है चुनाव आयोग के तरफ से, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, चुनाव आयोग के तरफ से क्या कहा गया है पहले आपको हम बता दें। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंस्टेटिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने का मुहिम तेजी से चल रही है। SIR फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर है और ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। 11 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भरने पर ड्राफ्ट रोल
यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम कट जाएंगे। इसके बाद सवाल उठता है कि अगर एक बार नाम कट गया तो क्या वोटर के पास क्या ऑप्शन होगा? क्या फाइन भरना होगा? क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं या नाम जुड़वा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अब चलिए आपको बताते हैं चुनाव आयोग के द्वारा जो नियम बनाया गया उस नियम को वो जानना आपको बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो अभी भी SIR फॉर्म भरने के लिए कुछ दिन बचे हैं। आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं और फॉर्म भरकर जमा कर दें। अगर आपको अपने BLO की जानकारी नहीं है तो चुनाव आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर voter.eci.government.in में BLO का नंबर निकाल सकते हैं। नंबर निकालकर BLO को कॉल करें या कॉल बैक करने के लिए उनको मैसेज करें, उसमें ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर आपको BLO के जरिए फॉर्म भरने में समस्या आ रही है या ऑफिस टाइमिंग की वजह से BLO से मुलाकात नहीं हो पा रही है तो आप ऑनलाइन भी SIR फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल पर जाना होगा। ऑनलाइन SIR फॉर्म जमा करने की पूरा प्रोसेस आपको जो है वहां से मिल जाएगा। अब लाखों वोटर अभी भी SIR फॉर्म नहीं भर पाए हैं और उनके मन में सवाल उठ रहा है कि 11 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भरा जाए तो क्या वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा? क्या दोबारा नाम जुड़वा पाएंगे? क्या दोबारा नाम जोड़ने के लिए फाइन भरना होगा? अगर आप भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो कोशिश करें कि 11 दिसंबर तक फॉर्म भर दें और किसी भी कारण से अगर नहीं भर पाते हैं तो चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। 11 दिसंबर के बाद भी आपके पास वोटर लिस्ट से नाम जुड़वाने का दोबारा मौका मिलेगा। 11 दिसंबर को गणना प्रपत्र की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद 16 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगा। अब तब आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें और उसमें नाम न हो तो 15 जनवरी तक अपना नाम दोबारा ऐड करा सकते हैं। 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक फ्लेम ऑब्जेक्शन पीरियड है और इस दौरान दावे की आपत्ति भी ली जाएगी। सुनवाई, सत्यापन और तभी दावे आपत्तियां का निपटारा ERO द्वारा 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल वोटर लिस्ट में नहीं है तो भी आपके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी और ना ही आपको कोई फाइन देनी पड़ेगी। हालांकि आपको वेरिफिकेशन के लिए नोटिस मिल सकता है और आपको निर्धारित पहचान पत्र में से एक आयोग अधिकारी को दिखाकर वेरिफिकेशन करना होगा। ड्राफ्ट रोल यानी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है और फिर आप SIR के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी पात्रता साबित करनी होगी। इसके लिए आपको वोटर रजिस्ट्रेशन अफसर के सामने सुनवाई में शामिल होना होगा और निर्धारित पहचान पत्र दिखाना होगा। क्लेम, ऑब्जेक्शन और पीरियड के दौरान अगर आप सुनवाई प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं और निर्धारित पहचान पत्र दिखाकर अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाते हैं तो अंतिम मतदाता सूची से भी आपका नाम हट सकता है। बता दें कि फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को होना है। तो 14 फरवरी 2026 के पहले आपको किसी भी हाल में SIR फॉर्म भर देना है। अगर आप नहीं भर पाते हैं, मान लीजिए आप अपने घर पे नहीं रहते हैं, अपने एरिया में नहीं है, कहीं आप दूर दराज रहते हैं, जा करके SIR फॉर्म भरना मुश्किल है तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन भी समझ में नहीं आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर राज्य में, हर क्षेत्र में लगभग 6 महीना, साल भर, 1 साल में कोई ना कोई चुनाव आते रहता है और चुनाव के पहले जो है, हर एक चुनाव के पहले वोटर कार्ड को अपडेट किया जाता है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। हालांकि जब बिहार में चुनाव हुआ, अभी लोकसभा का जब चुनाव खत्म हुआ, उसमें लाखों लोगों का नाम वोटर कार्ड से हटा दिया गया था, क्योंकि कारण ये था कि BLO के द्वारा 10th का, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं था, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं था, तो वैसे समस्याओं की वजह से नाम हटा दिया गया था। लेकिन फिर चुनाव आयोग ने ये 10th का सर्टिफिकेट का प्रोसेस को, प्रावधान को ही हटा दिया और अब जो है नया प्रावधान के तहत आपको जो है किसी भी तरह का पहचान पत्र दे करके आपके गार्जियन का, आपका पेरेंट्स का, आपके माता पिता का, उसमें आप जो है उसका हो जाता है। तो अगर आशा करते हैं कि हमारे द्वारा आज की जो आपकी समस्या की जो जानकारी दी गई,
अच्छी जरूर रही होगी। फिर भी अगर SIR फॉर्म के लेकर के कोई कंफ्यूजन है आपके मन में तो आप बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। हम आशा करते हैं कि अगर आप भी SIR फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप जो है 14 जनवरी के पहले एक भरने का कोशिश जरूर कीजिए। अगर नहीं भराता है तो भी कोई चिंता का बात नहीं है। आप जो है अगला चुनाव के पहले कभी भी जब भी आपके एरिया में चुनाव उसके पहले आप जो है उसमें भर सकते हैं, जुड़वा सकते हैं, लेकिन भरना पड़ेगा क्योंकि वोटर ID कार्ड आपका फिर अमान्य हो जाएगा अगर आप वोट नहीं देते हैं, अगर आप जो है SIR फॉर्म नहीं भरते हैं। सिर्फ आपका पहचान के लिए, आपका वेरिफिकेशन के लिए ही SIR फॉर्म भरवाया जा रहा है ताकि आप जीवित हैं, आप सही हैं, आप सही आदमी हैं, आप सही जगह के निवासी हैं। बस यही चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की चीज़ें उसमें नहीं है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी जरूर लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार, जय हिंद।